मैं सूरज चौधरी एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में। जी हाँ बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में ट्रांसलेशन टॉपिक को स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये ट्रांसलेशन बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आपको ट्रांसलेशन आता है तो आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट हो सकते हैं। बिना ट्रांसलेशन के आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, तो आप समझ जाए कि ट्रांसलेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जी हाँ, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आखिर होती क्या है? व्हाट इज ट्रांसलेशन? तो बता दूं आपको कि ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का एक माध्यम है, एक तरीका है, उसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी टू कन्वर्ट अ लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। इसका हिंदी अनुवाद होता है। जैसे मैं अभी बोलूं कि मैं पढ़ाता हूं, मैंने ये वाक्य हिंदी लैंग्वेज में बोला है। इसी को यदि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा तो मुझे इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। आई टीच, तो मैं पढ़ाता हूं हिंदी लैंग्वेज है, आई टीच इंग्लिश लैंग्वेज है। एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही तो ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आई होप अब आप जान गए आप कि ट्रांसलेशन क्या है। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद, अनुवाद करना, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज, to convert one language into another language, into another language। अर्थात जैसे मैंने कहा वह दौड़ता है। ये आप देख रहे हैं कि यह एक हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ शब्द है। ये एक हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ वाक्य है। यदि इसे हमें दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो इसका हम कन्वर्ट कर देंगे ही रन्स। अब ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो आपने देखा कि हमने एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और यही प्रोसेस ही हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रांसलेशन टॉपिक का मतलब क्या होता है। ओके, यदि इसी भाषा को हमें हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में बोलना है तो वो भी ट्रांसलेशन ही करना पड़ेगा। ठीक, आइए बात करते हैं कि ट्रांसलेशन आखिर करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो हमें वाक्य के बारे में पता होना चाहिए, सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए कि सेंटेंस के क्या क्या हिस्से हैं, सेंटेंस किस प्रकार का है, और तीसरी बात सेंटेंस किस टेंस में है। तो यानी हमें सेंटेंस के पार्ट्स जानने हैं, सेंटेंस के काइंड्स जानने हैं और सेंटेंस का टेंस जानना है। हमारा ट्रांसलेशन लगभग 90% इन्हीं तीन बातों पे निर्भर करता है। ओके, तो आइए बात करते हैं कि जब कोई सेंटेंस लिखा होता है तो एक सेंटेंस में तीन चीजें कंपलसरी होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में ही कॉम्प्लीमेंट भी आता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट, ये तीन चीजें
एकदम मस्ट होती है किसी भी सेंटेंस में। तो आखिर पहचाना कैसे जाए कि कौन सा इस वाक्य में सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है और क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? जी हाँ, तो इन्हीं के बारे में मैं आपको बता दूं। वाक्य में जिस भी विषय वस्तु के बारे में मुख्यतः या विशेष रूप से बात किया गया होगा वही उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में जिस चीज के बारे में, वो कोई वस्तु हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, जिसके बारे में उस वाक्य में मुख्यतः विशेष तौर पर ज्यादा तौर पर बात किया गया होगा वही उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। तो पहचान कैसे करेंगे? आप उस वाक्य से कौन शब्द से प्रश्न पूछिए, आपको जो शब्द उत्तर मिल जाए वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा रामू रामू वहां रहता है। रामू वहां रहता है। मैंने एक वाक्य लिख दिया। मैंने कहा इस वाक्य में जरा सब्जेक्ट पहचाने कि सब्जेक्ट क्या है। तो आप इस वाक्य में पूछिए भैया कौन, पूछिए कौन वहां रहता है, तो आपको उत्तर क्या मिला? रामू। रामू, यही रामू इस वाक्य का सब्जेक्ट बन गया है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने कहा वह मेरी किताब है। वह मेरी किताब है। पूछो कौन, पूछो कौन, कौन तुम्हारी किताब? भाई कौन तुम्हारी किताब है? वह मेरी किताब है। तो वह बन गया हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझ में आ गया। जिसके बारे में मुख्यतः बात हो रही होगी, विशेष रूप से बात हो रही होगी, वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। पहचानना है तो वाक्य में कौन शब्द से प्रश्न पूछिए, जो शब्द आपको उसका उत्तर दे दे वही इस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब हमें बेटा पूरे ट्रांसलेशन में दिया दो प्रकार का जानना है। कौन कौन सा? एक हेल्पिंग वर्ब जानना है और एक मेन वर्ब जानना है। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या क्या है? हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। आप लोअर क्लासेस में अवश्य पढ़े होंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। एक आता है इसी में मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? जो कुछ क्रिया होती है जिससे काम का करना या अवस्था का बोध होता है उसे हम मेन क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। पता कैसे करें? तो उसी में पूछो क्या करता है, पूछो क्या करता है। जाओ तो रामू वहां रहता है। क्या करता है? रहता है। क्या करता है? रहता है। तो इसमें हमारा ये मेन वर्ब है। लेकिन जरा इसमें पूछें वह मेरी किताब है, क्या करता है? कुछ पता चला? क्या कुछ पता चला? नहीं। तो इसमें नहीं पता चला। तो इस वाक्य में कहीं भी मेन वर्ब नहीं है, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। मेन वर्ब समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे? वेरी गुड। आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? तो आपने जब वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, बाकी जो कुछ बच रहा है उसे आप ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बोल के चलिए। एज अ ओरल बात करूं, यदि मैं ट्रांसलेशन के हिसाब से, मैं इसको डीपली में नहीं लेके जा रहा हूं। आप बस इतना जाने कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो कुछ बच गया वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ही होगा। उसे अरेंज करना हमें आना चाहिए। तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई कि क्या क्या चीजें हमें एक सेंटेंस में मिलेंगी। ठीक है। अब एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे, पूरे ट्रांसलेशन में हमें इन्हीं चार प्रकार के सेंटेंसेज का हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है। लेकिन मैं आगे आपको इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज के भी ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। ठीक है। आइए बात करते हैं अपना अगला। तो आई होप आपको ट्रांसलेशन बात समझ में आई। ट्रांसलेशन समझ में आया क्या होता है? किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन अगर हमें पढ़ना है तो ट्रांसलेशन में
जैसे इतना बड़ा अगर ट्रांसलेशन है तो उसमें इतना बड़ा टेंस है, बाकी जो बचे हुए हैं वो अदर चीजें हैं। इतने बड़े पूरे अगर ट्रांसलेशन को माने तो उसमें इतना बड़ा टेंस ही है, बाकी जो बच रहे हैं वो अदर चीजें हैं। तो हमें सबसे पहले टेंस के बारे में पढ़ना है। आइए मैं पढ़ाता हूं आपको टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है भैया? टेंस क्या होता है भैया? तो टेंस को हिंदी में हम काल बोलते हैं। अरे काल? वो वाला काल नहीं जो आप सुने तुम्हारा काल आ गया, नहीं, ये काल माने समय होता है। काल माने समय होता है, ठीक है, समय यानी टाइम होता है, ठीक है भैया, समय या टाइम होता है, ठीक ना। अब टेंस माने समय या काल होता है, तो ये टेंस आखिर टर्म है, कितने प्रकार का होता है? तो टेंस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? टेंस मेनली 3 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। एक ठू हमारा है प्रेजेंट टेंस। क्या है? एक ठू हमारा है प्रेजेंट टेंस भैया। दूसरा देखते हैं तो दूसरा हमारा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है ना। तीसरा हमारा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। ये सब क्या है गुरुजी? ये सब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, हमको तो कछु पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये क्या है? तो मैं बताता हूं ना। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है जो कुछ वर्तमान में हम और तुम कर रहे हैं, जो कुछ वर्तमान में घट रहा है, वो सब प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं, ये काम अभी चल रहा है ना भैया, तो चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। लेकिन जो कुछ बीत गया, जैसे सुबह बीत गई है, दोपहर चल रही है, तो दोपहर प्रेजेंट में है और सुबह बीत गई है तो सुबह पास्ट टेंस में है। अभी आप खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे, अब नहीं खा रहे हैं, खा रहे थे, खाना खाने का काम खत्म कर चुके हैं, वो कौन से टेंस में है भैया? पास्ट टेंस में है। समझ में आया? समझ में आ गया है। आगे फ्यूचर टेंस। लोग बोलते हैं तुम्हारा फ्यूचर तुम ही डिसाइड करोगे, तुम्हारा काम ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो फ्यूचर माने आने वाला, जो कुछ आने वाला समय है। जैसे अभी दोपहर है तो वर्तमान प्रेजेंट है, सुबह था वो पास्ट अब हो गया है, और शाम आएगा तो शाम आएगा, अभी आगे आने वाला बात है, आगे आने वाला बात है, आगे आने वाली बात को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गया है? तो हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस का हिंदी है वर्तमान काल, वर्तमान काल भैया। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भैया भूतकाल, है ना, भूतकाल। और इसका होता है भैया भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ अभी चल रहा है, कंटिन्यू ऐसे चल रहा है, आपके आमने सामने हो रहा है, वो सब प्रेजेंट में है। जो बीत बिता गया है वो सब पास्ट टेंस में है। आपके मम्मी पापा कहते होंगे हमारा तो बीत बिता गया, तुम्हारा ही तो सब देखना है, तो उनका बीत बिता गया, उनका पास्ट हो गया है, उनका बीत बिता गया, जो बीत बिता गया वो पास्ट है। फ्यूचर टेंस माने जो तुम्हारा आने वाला है, तुम आगे पढ़ लिख के डीएम बनोगे, कलेक्टर बनोगे, या पता नहीं क्या बनोगे, तो कुल तुम्हारा फ्यूचर है। क्या बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं आगे। तो भैया इन तीनों के हमें कुछ और पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? क्या इतने पे टेंस खत्म हो गया? नहीं, इनमें हमें और भी सारी चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? तो इन तीनों के भैया होते हैं कुछ प्रकार। जैसे तीनों के सिंपल होते हैं, तीनों के सिंपल टेंस होते हैं, तीनों के भैया इंडेफिनिट होते हैं, ठीक है ना, इंडेफिनिट होते हैं। हम सब बताएंगे, आप परेशान ना। तीनों के भैया कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। तीनों के परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं।
और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब कैसे जाने, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। हम है ना, समझा रहे हैं, तुम खाली देखो। प्रेजेंट में भी सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट में भी सिंपल है तो सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर में भी है तो सिंपल फ्यूचर टेंस। बात आया, 3 टेंस हो गया। ध्यान रखना, गिनते रहना तुम कितना टेंस मैं तुमको बता रहा हूं। इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट में भी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचरों में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कितना हो गया? 6 हो गया है, 6 6। ठीक है, आगे कॉन्टिन्यूअस में देखें। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या टेंस हो गया? 9 हो गया, 9 टेंस हो गया। परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 12 हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल 15 टेंस तुमको हम बता ही दिए, लेकिन हम तुमको और बताएंगे, इसके अलावा भी तुमको और टेंस बताएंगे। जैसे देखो, आओ इधर देखो, मैं तुमको एक ठू कौन सा बताएंगे, नहीं पता है, नहीं पता है। परफेक्ट पढ़ा है ना, परफेक्ट। एक ठू हम तुमको इम्परफेक्ट टेंस पढ़ा देंगे। ये सर क्या है? ये क्या है? इम्परफेक्ट पढ़े तो हैं, टेंस टपिकिया पूरा पढ़े हैं, लेकिन इम्परफेक्ट तो सर आज तक नहीं सुने थे, हम सुनाएंगे। ये नाते तो कह रहे हैं तुम वीडियो लास्ट तक देखना, सब बढ़िया तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आओ तुमको हमने क्या क्या बताया जरा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। कि हमने तुम्हें बताया ट्रांसलेशन का होता है, तो ट्रांसलेशन बताया कि किसी भी भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। यही तो बताया तुमको, है ना। फिर मैंने तुम्हें बताया सब्जेक्ट बताया, वर्ब बताया, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी बताया, वो बात क्लियर है। फिर मैंने बताया अगर ट्रांसलेशन भैया इतना बड़ा है तो हमें इतना बड़ा टेंसवे खाली पढ़ना है, बाकी और भी अकड़म बकड़म चीजें हैं वो तो बाद में पढ़ना है। तो जब सबसे बड़ा जो है तो सबसे पहले वही को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने तुमको टेंस बताया। टेंस माने बताया काल होता है, काल माने बताया समय होता है, टाइम होता है। ये टेंसवा 3 प्रकार का होता है, एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, एक तो पास्ट होता है, और एक तो फ्यूचर होता है। तो तुम्हें बताया हमने कि प्रेजेंट क्या होता है, जो कुछ वर्तमान में चल रहा है, घटित हो रहा है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, यह कुल वर्तमान है, यह कुल प्रेजेंट टेंस है। अब तक तुम वीडियो देख चुकोगे, मैं पढ़ा चुकूंगा, ये सब भैया बतिया बीत जाएगा, जो बतिया बीत गया है उसी के लिए पास्ट टेंस है। बाई चांस तुम अभी कक्षा 8 में हो तो तुम्हारा कक्षा 7 पास्ट था, क्लास 7 तुम्हारा पास्ट था, 8 में हो तो 9 तुम्हारा फ्यूचर होगा, कहे कि आने वाला समय है। बात समझ में आ गया होगा। तुम अगर 11वीं में हो तो तुम्हारा 10th पास्ट था, तुम्हारा 12th फ्यूचर है, और 12th फ्यूचर है। ध्यान देके पढ़ना। आगे देखते हैं। मैंने बताया भैया टेंसवा खाली इतना खत्म नहीं है, इनके अलावा इनके कुछ सब काइंड्स भी हैं। कौन कौन से? एक टू सिंपल है, एक टू इंडेफिनिट है, एक टू कॉन्टिन्यूअस है, एक टू परफेक्ट है, एक टू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इतना बहुत बढ़िया। आओ हम सब के बारे में बारी बारी करके एक एक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम समझ में आ जाएगा। तुम खाली ध्यानपूर्वक हमारा वीडियो देखते रहो। आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम तुमको पढ़ा देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ना। सबसे पहले हम तुमको पढ़ा देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आओ पढ़ाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस तुमको पढ़ाते हैं। एक बात हमारी बात ध्यान रखना, जहां पर हम सिंपल बोल देंगे ना, तुम ध्यान रख लेना
कि वहां पर मेन वर्ब नहीं आना है। क्या नहीं आना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया गुरुजी। मुख्य क्रिया माने जौन कुछ हम अपने शरीर से करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कुल मुख्य क्रिया है। तो सिंपल जैसे सुनेंगे मुख्य क्रिया दूर कर देना है, मेन वर्ब को दूर कर देना, वो तो नहीं कहीं दिखाई देगा। ये बात ध्यान रखना। बात करते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट की तुम हमेशा एक बात याद रखना कि प्रेजेंट की पहचान है कि वाक्य के अंत में प्रेजेंट की पहचान छुपी होगी और होता है, हूं, हो, है। ये सब प्रेजेंट की पहचान है। का बताए हैं? है, हूं, हो, है। ये सब प्रेजेंट की पहचान है। तो तुमने क्या देखा? कौनो ऐसा वाक्य जिसमें कोई मुख्य क्रिया ना आए और वाक्य के अंत में है हो, हूं हो, है हो, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य जाएगा। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। वाक्य के अंत में है आया है, प्रेजेंट का तो है, लेकिन देखो कोनो काम है इसमें, वह एक लड़का है। कोनो काम हो रहा है का भैया? नहीं। तो कोई काम नहीं है तो भैया सिंपल में नहीं गया। और इसका पहचान मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। पहचान, आइडेंटिफिकेशन कहूं लिखा रहेगा, कैसे जानोगे? तो हमने तुमको बताया, क्या बताया? इसमें मेन वर्ब तुम्हारा एब्सेंट रहेगा, मेन वर्ब एब्सेंट रहेगा। और अंत में क्या रहेगा? ध्यान देना, मेन वर्ब एब्सेंट रहेगा, अंत में है, हूं, और देख लो, हो, है, आदि शब्द आएंगे। आदि शब्द इक्वल बाद में मिलेंगे तुमको, ठीक है। और मेन वर्ब क्या होगा? एब्सेंट होगा। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, ध्यान देना, एग्जाम्पल दिया। मैं, क्या? मैं एक शिक्षक हूं। चलो भैया, मैं एक शिक्षक हूं। जरा हमको बताओ कि कौन भाषा में लिखा गया है? हिंदी में। मैंने कहा इसका ट्रांसलेशन करो। तो ट्रांसलेशन करने के लिए मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि तुम्हें वाक्य में 3 चीजें पता होनी चाहिए, एक टू सब्जेक्ट, एक टू वर्ब और एक टू ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। बताया हूं। उसके बाद मैंने बताया तुम उसका टेंस पहचान लेना कि वाक्य कौन से टेंस में लिखा गया है। आओ पहचान कराते हैं, आओ पहचान हम बहुत बढ़िया कराते हैं। चलो देखते हैं। हमने कहा तुमसे कि अगर वाक्य के अंत में है, हूं, हो, हैं कहीं लगा दिखा, जान जाना प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का है। और ध्यान देना, अगर उस वाक्य में कौनो मेन वर्ब नहीं दिया गया है तो तुरंत जान देना कि सिंपल है। तो यानी बना का ये तो सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। पहचान गए? बहुत अच्छा। खाली अभी तुम पहचानो, अभी बनाओ ना, खाली पहचानो। आओ एक ठो और देखो, आओ एक ठो और देख लो। मैंने कहा वह तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हारा मित्र है। लो, वह तुम्हारा मित्र है भैया, देख लिया, वह तुम्हारा मित्र है। अंत में आया है, कौनो काम नहीं हो रहा है, काम, और अंत में है आया है। तो सर गुरुजी सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है ना? बहुत अच्छा। अब आओ जरा देखें इसका ट्रांसलेशन करेंगे कैसे। पहचान तो जा रहे हैं, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे आओ वो बताते हैं। तो सबसे पहले हमने तुमको बताया कि पूरे हर एक टेंस में तुमको हम 4 प्रकार का सेंटेंस पढ़ाएंगे। क्या प्रकार का? 4 प्रकार का हम तुमको सेंटेंस पढ़ाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले तुमको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ये हर टेंस की कहानी है, हर एक टेंस की कहानी है। हम तुमको सबसे पहले उसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, फिर निगेटिव पढ़ाएंगे, इंटरोगेटिव पढ़ाएंगे, इंटरोगेटिव में 2 ठो पढ़ाएंगे।
अब मैं बताएंगे कौन कौन सा, और एक तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ाएंगे। ठीक है, आओ। अफर्मेटिव सेंटेंस, जो लाइन यहां बोल रहा हूं हर टेंस के लिए लागू रहेगा, एकदम कान खोलकर ध्यान सुनना। अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस में बात करना, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हमें लिखना रहेगा, उसका ट्रांसलेशन करना रहेगा, तो हमें उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना रहेगा। ठीक है, फिर हम बात किसका कर रहे हैं? प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, एम और आर। सबसे पहले तुम उस वाक्य का सब्जेक्ट लिखोगे, फिर टेंस के अनुसार उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिखोगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो या तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और या तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। या तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और या तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यह इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आओ अब ट्रांसलेशन बनाते हैं, आओ अब ट्रांसलेशन बनाते हैं। मैंने कहा मैं एक आदमी हूं, चलो मैं एक आदमी हूं, है ना, मैं एक आदमी हूं। जरा बताओ इसमें सब्जेक्ट, पहले तो बताओ ये कौन टेंस में है? तो सर लास्ट में हूं आया है, कोनो काम भी नहीं हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सर पहचान तो लिए टेंस, लेकिन कौन सा सेंटेंस है? तो मैंने कहा सेंटेंस भी तुम पहचानो। कैसे पहचानोगे? आओ हम पहचानवाते हैं। अगर तुम्हारे दिए गए सेंटेंस में कोई निगेटिव शब्द नहीं है, निगेटिव शब्द नहीं होता है, ना तो होता है, कभी नहीं होता है। अगर किसी वाक्य में ये निगेटिव शब्द नहीं दिया गया है और कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिया गया है, कब, कहां, कौन, कैसे, क्या, क्यों, ऐसा अगर कोई शब्द नहीं दिया गया है, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। क्या बताया? अगर तुम्हारे दिए गए वाक्य में कोई निगेटिव वर्ड नहीं और कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, तो वो अफर्मेटिव है। देखो इसमें कोई निगेटिव है नहीं, कोई इंट्रोगेटिव है नहीं, तो ये अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? अभी अभी पहचानने को बताया हूं। पूछो वाक्य में कौन, मैं एक आदमी हूं। कौन एक आदमी है भैया? कौन है एक आदमी? मैं, लिखा गया। वाक्य हिंदी मिला उत्तर, मैं एक आदमी हूं। तो मैं आदमी हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया, और मैं का अंग्रेजी तुम बहुत बचपन से जानते होगे, आई होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने तुमको इज, एम, आर का प्रयोग करना अभी बताया नहीं। आओ यही किनारे समझ लो, किनारे समझ लो। इज का प्रयोग भैया तुम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब कह दो सर सिंगुलर सब्जेक्ट भी बता दीजिए कौन कौन है, तो ले भैया बता देते हैं। जैसे एक तो तुम्हारा ही है, एक तो तुम्हारा सी है। ही माने वह लड़का के लिए, सी माने वह लड़की के लिए। और बता दो, और ही, सी, इट है कि नहीं है कि नहीं? पहले बाई चांस नेम आ गया, कोई सिंगुलर नाउन आ गया, इस भैया तुम्हारा का है, सिंगुलर है। ठीक है, एम किसके साथ तुम लगाओगे? तो एम तुम हमेशा आई के साथ लगाओगे। हमेशा अगर सब्जेक्ट तुम्हारा आई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूं, ध्यान देना, एक एक टेंस की बारे में बात हो रही है। आई अगर कहीं आएगा तो एम लगा दोगे, लगा दोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, लगाते रहना। आर की बात देखें तो आर अगर कहीं तुम्हारे पास प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे प्लूरल शब्द बता दीजिए, जैसे भैया दे हो गया, भैया यू हो गया, वी हो गया, और क्या, कोई प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन, मेन, बॉयज, गर्ल्स, ये कुल प्लूरल नाउन है, तो इनके साथ आर लगाना। सिंगुलर नाउन जैसे बाई चांस बॉय, गर्ल, मैन, सिंगुलर नाउन। नाम जैसे राम, श्याम, गीता, सूरज, पटेल, ये सब नाम है, तो ये सब के साथ इज लगाना है। आओ
आई मिला। हेल्पिंग वर्ब लगाना इज एम आर में से क्या लगाएंगे, तो सर आई के साथ एम लगता है, तो सर एम लगा दीजिए। हमने लगा दिया। अब बचा है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक आदमी का हिंदी क्या होता है, ए मैन। कहीं तो नहीं समझ में आया, गारंटी देता हूं कहोगे हाँ सर समझ में आया। आई एम ए मैन। और दूसरा देखो, एक और देखो, मैंने कहा वह तुम्हारा मित्र है। चलो ये लिखे रहे, वही तुमको उतार के बता ही दे रहे, वह तुम्हारा मित्र है। कौन दिक्कत, टेंस पहचानो भैया, लास्ट में है आया, कोई काम नहीं हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेंटेंस पहचानो, कोई निगेटिव नहीं आया, कोई इंट्रोगेटिव नहीं आया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, हमने पूछा कौन तुम्हारा मित्र है, उत्तर मिला हमें वह, तो वह का अंग्रेजी ही होता है, छाप दिया। ही सिंगुलर है, प्लूरल है, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। हमें पता है कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, काहे कि सिंगुलर में तो ही सी इट आते हैं, और अगर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, इज लगाई देंगे। हेल्पिंग वर्ब लग गया। बचा क्या, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में बचा तुम्हारा मित्र। तुम्हारा का अंग्रेजी क्या होता है, योर होता है, योर। और मित्र का अंग्रेजी क्या होता है, फ्रेंड होता है कि नहीं होता है, कही दो सर होता है। आओ, अगर तुम्हें समझ में आया तो 5 सेंटेंस दे रहा हूं, इसका तुम बनाना और कमेंट में उसका आंसर जरूर लिख के देना, नंबर वाइज सीरियल वाइज देना, इसको तुम उतारते रहना पूरी बात को, ठीक है। आओ, यहीं से खाली रेज कर रहा हूं, तुमको सेंटेंस दे रहा हूं अफर्मेटिव का। अच्छा, सेंटेंस क्या दे दूं, पहले तुम निगेटिव भी पढ़ लो, उसके बाद एक साथ सेंटेंस दे दूंगा। आओ, सेंटेंस में निगेटिव दे देता हूं। अच्छा, निगेटिव भी पढ़ लो, पहला हमने अफर्मेटिव पढ़ा, अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस बोला हूं पढ़ाऊंगा, तो दूसरा उसमें से निगेटिव सेंटेंस पढ़ लो। निगेटिव सेंटेंस पढ़ो। निगेटिव सेंटेंस जो में कोई निगेटिव वर्ड आएगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। और ध्यान रखना, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, हमेशा ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट। चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का। तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, है, कह दो हाँ गुरुजी है, ठीक है। और ध्यान रखना, निगेटिव किसी भी टेंस में होगा, अभी दुनिया में बहुत टेंस पढ़ाऊंगा तुमको, बहुत सारे टेंस पढ़ना है, किसी भी टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद निगेटिव लगाना है, यानी नॉट लगाना है। कौनो समस्या, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ होगा, वेरी गुड। और इसके बाद कोई मेन वर्ब, हेल्पिंग वो मेन वर्ब तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, कोई समस्या नहीं हुआ होगा बाबू, इतने में कोई समस्या नहीं हुआ होगा भैया। देखते हैं आगे, एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कहा, क्या कहा मैंने कहा कि वे यहाँ नहीं है। कौन नहीं है भैया, तो पहले तुम ये समझो कौन सा टेंस है आया है प्रेजेंट, कोई काम हो रहा है, कौनो काम नहीं हो रहा है, तो सिंपल, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। टेंस पहचाना, सेंटेंस पहचानो, कौन सा सेंटेंस है, इसमें एक तो निगेटिव वर्ड आया है, नहीं आया है, निगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। आओ पूछो, सब्जेक्ट कौन वे यहां नहीं है, कौन यहां नहीं है, वे, सब्जेक्ट मिल गया दे, वे का अंग्रेजी दे होता है, उतार दिया। सिंगुलर की प्लूरल, तुम कहोगे सर वे प्लूरल अभी आपने तो बगल में बताया है, तो वे प्लूरल है तो आर लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगा दिया। इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब आर लग गया। नहीं आया है, निगेटिव है, तो क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद है तो नॉट लगाना है, लगा दिया नॉट, कोनो प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखना है, बताओ इसमें क्या बचा, वे हो गया, नहीं हो गया, है हो गया, यहाँ का अंग्रेजी तुम जानते हो देयर होता है,
बचपन में ही पढ़ लिए होंगे, यहाँ का अंग्रेजी दियर होता है। निगेटिव सेंटेंस में कोनो समस्या नहीं। एक एग्जाम्पल और समझ लो, उसके बाद बढ़ जाते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे मैंने कहा कि राम घर में नहीं है, राम घर में नहीं है भैया, कोई बात नहीं है तो नहीं है। अंत में देखा तो है आया हुआ है, और कोनो है तो मतलब प्रेजेंट, और कोनो काम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल, यानी टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वाक्य पहचाने तो वाक्य नहीं आया है। निगेटिव है तो कोई बात नहीं, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में सबसे पहले सब्जेक्ट पूछो, सब्जेक्ट कौन घर में नहीं है, राम सब्जेक्ट, राम उतार दिया। राम सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर है, एक तो राम है तो राम सिंगुलर, इस सेंटेंस में एक है, दुनिया में बहुत, राम इज हो गया। अच्छा, अब इज हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो अब क्या चाहिए, नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल, इन दोनों में गठबंधन है, साथ में रहते हैं हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। फिर बचा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्या बचा, राम का हो गया, है का हो गया, नहीं का हो गया, घर में, तो घर में का क्या लिखेंगे, इन द होम। ट्रांसलेशन खत्म। कितना आसान है, बहुत आसान है। निगेटिव खत्म हुआ, और इंट्रोगेटिव जान लेते हैं, यही इंट्रोगेटिव जान लेते हैं। फिर सेंटेंस देते हैं तुमको, इंट्रोगेटिव जान लो। इंट्रोगेटिव में तुम्हें द्वित्व जानना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें तुम द्वित्व जान लो। द्वित्व। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे भैया द्वित्व होता है, द्वि प्रकार का होता है। एक तो होता है क्या शब्द से जो शुरू होता है हिंदी में, और एक तो होता है जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिल जाता है। तो दोनों के पीछे को नाम भी दिया गया है। एक का नाम है एस आर नो टाइप, क्या नाम है, एक का नाम है एस आर नो टाइप, एस और नो टाइप, और एक का नाम है WH टाइप, WH टाइप। ESR नो टाइप का है कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो में दे दें, वही SR नो टाइप सेंटेंस होता है। कैसे पता चलेगा, ये हमेशा हिंदी में क्या से शुरू हो रहा होगा, क्या तुमने खाना खाया, अगर खाया तो हाँ, नहीं खाया तो नहीं, बात कह दिया, समझ में सामने वाले को आ गया। क्या तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो तो हाँ कह दोगे, नहीं हो तो कह दोगे नहीं, पूरी बात नहीं बोलोगे, यानी उत्तर खाली हाँ या ना, यस और नो में देकर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो WH टाइप है, इसके साथ ऐसा केस नहीं है, इसका आपको पूरा बोलना पड़ेगा। तुम स्कूल क्यों गए, हाँ गए, हाँ क्या गए भैया, ना गए, ना क्या गए भैया। तुम स्कूल क्यों गए पूछा गया, तो हम स्कूल पढ़ने के लिए गए, पूरा बताना पड़ेगा। लेकिन पूछा क्या तुम स्कूल गए, हाँ गए, नहीं गए, बात खत्म। यानी जिसका उत्तर यस या नो में देकर आंसर स्पष्ट हो जाए, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को SR नो टाइप बोलते हैं, और जिसका आंसर SR नो में स्पष्ट ना हो, उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मैंने तुम्हें सेंटेंस टॉपिक में पढ़ाया है, नहीं देखा है, नहीं जानकारी है, तो हमारे चैनल पे जाओ, वहां पर पड़ा होगा वीडियो सेंटेंस वाला, जाके देखना, पूरा समझ में आएगा, धुआंधार समझ में आएगा। आओ बताते हैं। इसकी पहचान क्या है, मैंने बताया ये हमेशा किससे शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होने वाला वाक्य ना, क्या से शुरू होने वाला वाक्य, ये हमेशा क्या से शुरू होगा हिंदी में। और ध्यान रखना, कोनो भी पूरे टेंस में जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा, उसका ट्रांसलेशन हमेशा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, एकदम ध्यान देना। तो
तो यानी इसका ट्रांसलेशन हमेशा इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब, और टेंस का हेल्पिंग वर्ब मैं यही कोने लिख देता हूं कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब है इज, आई एम, आर। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो यानी सबसे पहले हमें इज, एम या आर तीनों में से एक लिखना पड़ेगा, और ये डिसाइड कौन करेगा कि तीनों में से कौन लिखा जाएगा? ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो यानी इसके तुरंत बगल में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, कोनो दिक्कत नहीं। ध्यान देना, अगर ये सेंटेंस निगेटिव है, बाई चांस नहीं दिया गया, तो ये जो नॉट लगेगा ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही में लगेगा। अच्छा, इसमें मेन वर्ब तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जीवन में नहीं भूलना, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं एक ठू। मैंने कहा क्या तुम एक चोर हो? क्या तुम एक चोर हो? ध्यान देना, अंत में पहले टेंस हो, कोई काम हो प्रेजेंट, कोई काम नहीं सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेंस क्लियर है। सेंटेंस कौन सा? तो देख रहे हो क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी इंट्रोगेटिव तो सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में भी भैया दो ठो बताएं कौन सा वाला है? तो देखो क्या से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है? यस आर नो टाइप। एक उत्तर हो तो यस आर नो में दे सकते हैं। क्या तुम चोर हो? चोर हो तो कह दोगे हाँ, नहीं हो तो कह दोगे नहीं। हाँ या नहीं में कई के बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या से शुरू हो रहा है? तो पहले ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन देगा? तो सब्जेक्ट देगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानो, कौन एक चोर है? कौन? तुम ना, तो तुम है सब्जेक्ट। यू, और यू प्लूरल है, बताया था, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। क्या का अंग्रेजी नहीं लिखना है, ध्यान रखना। जब ये वाक्य के शुरू में होगा तो उसका अंग्रेजी कभी नहीं लिखना है, तो आर लिख दिया। फिर सब्जेक्ट लिखना है, तुम है सब्जेक्ट तुम, तो यू लिख दिया। स्मॉल लेटर में लिखेंगे यू, कोनो समस्या नहीं। नॉट भी लगाना है, कहीं निगेटिव आया नहीं आया तो नॉट नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है एक चोर, एक चोर तो ए थीप, ए थीप, और लास्ट में क्वेश्चन, कोनो समस्या नहीं हुआ होगा। आओ WH टाइप तुमको बताता हूं। पहले बताओ भैया WH टाइप नाम क्यों पड़ा? रीजन है, क्या रीजन है बताओ ना गुरुजी। बताता हूं, तुम ध्यान से देखो। तो जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इंग्लिश में, जितने भी अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड हैं, सभी क्वेश्चन वर्ड में W और H आता है। जैसे ध्यान देना, पहला लिख दिया मैंने व्हाट, लिख दिया। दूसरा लिख दिया मैंने व्हाई, लिख दिया। तीसरा मैंने लिख दिया व्हेन, लिख दिया। चौथा लिख दिया व्हिच, लिख दिया। पांचवा लिख दिया मैंने हुज, लिख दिया। चल, छठवां लिख दिया मैंने whom, चलो लिख दिया, लिख दिया। अगला लिख दिया मैंने हाउ, लिख दिया। इक्वल देख तुम क्या रहे हो, सब क्वेश्चन वर्ड हैं सब में WH 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 सर इसमें तो नहीं है। इधर है भैया W और H थोड़ा इधर उधर है तो WH, इन्हीं लिए इसी वजह से इनका नाम WH टाइप था। बात समझ में आया? आओ WH टाइप पहचान, मतलब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा ना भैया, वो हमेशा वाक्य के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? वाक्य के कहीं बीच में आएगा। हमेशा क्वेश्चन वर्ड हमेशा वाक्य के बीच में आएगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तो उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी उस क्वेश्चन वर्ड का हमें जो मीनिंग होता है वो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर है। ठीक है, इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर नॉट कहीं सेंटेंस में निगेटिव है तो सब्जेक्ट में के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम्पल समझे, ध्यान देना, ध्यान देना। तुम छत पर, तुम छत पर क्यों नहीं हो? लो ये है तो भी समस्या, नहीं है तो भी समस्या। तुम छत पर क्यों नहीं हो, लिख दिया। सबसे पहले टेंस पहचानो, टेंस हो,
प्रेजेंट का हो गया। कौनो काम नहीं तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। टेंस पहचाना, सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस में तो देखा सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव दो प्रकार का। आओ पहचाने, वाक्य में दिया गया है क्वेश्चन वर्ड, बीच में आया है तो इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, WH टाइप हो गया। और अगर सेंटेंस WH टाइप है तो हमें उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख लो, और क्यों की अंग्रेजी पहले होती है वाई। कोई समस्या नहीं हुआ होगा। वाई लिखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन देता है, सब्जेक्ट ही तो देता है। तो पहले ढूंढो भैया सब्जेक्ट कौन है, पूछो कौन छत पर नहीं है, कौन है, तुम मिले, तुम छत पर क्यों नहीं हो, तो तुम का मतलब यू, और यू प्लूरल है तो भैया क्या देंगे, यू आर देंगे, दे दिए। सब्जेक्ट है भैया तुम, तो तुम का यू लिख लिया, कोई समस्या नहीं। ठीक है, क्या इसमें नॉट लगाना है, हाँ सर लगाना है क्योंकि नहीं आया है तो नॉट लगा दिया भैया, लगा दिया, ध्यान देना। फिर क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, छत पर, तो छत पर का क्या हो जाता है, ऑन द रूफ। और कुछ बचा नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गया है, आ गया है। अगर आ गया है तो हाँ भाई जो 5 सेंटेंस हम देने जा रहे हैं इसका ट्रांसलेशन बनाना और कमेंट में टाइप करके ड्रॉप कर देना। हम चेक करेंगे, देखेंगे सही किए हो कि नहीं किए हो, देखते हैं। आओ देखते हैं 5 तुमको सेंटेंस देके। इसके बाद हम जो अगला वीडियो है इसका, उस अगले वीडियो में हम इसके सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आओ पहले देखते हैं 5 सेंटेंस। पहला है, यहां लिख देता हूं, क्या वे तुम्हारे भाई हैं। चलो पहला सेंटेंस। दूसरा, तुम्हारा बगीचा कहाँ है, तुम्हारा बगीचा कहाँ है, लो भैया। तीसरा, तुम उनके साथ क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, लो भैया। चौथा, राजेश पानी में है, है। पांचवां, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलो ये 5 सेंटेंस मैंने तुम्हें दिया है, इनका ट्रांसलेशन आपको कमेंट में पिन करके देना है। आज सही मैं चेक करूंगा, सही रहेगा वेरी गुड, नहीं रहेगा तो उसे आपको बताया जाए। तब तक आप हमारे सेकंड वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें हम आपको सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस दोनों स्पष्ट क्लियर कराएंगे। अब अंत में तुम बताना वीडियो देखकर मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा आया तो लाइक बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी होगा घंटी दबाओ, और अपने जितने दोस्त हैं सबके पास वीडियो भेजो, पूरा गर्दा मचा दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।